जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से 1857 की क्रांति और इस टॉपिक से दो क्वेश्चन अप्रोक्स हर बार पूछे ही जा रहे हैं। तो 1857 की क्रांति से अब तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं या बनने के चांसेस हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस के रूप में शामिल किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर एग्जाम में 1857 क्रांति से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस वीडियो से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो 1857 की क्रांति का। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 के लिए मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके या इन चारों की नोट्स लेना चाहते हैं, इन चारों के नोट्स आपको, और करंट अफेयर भी मिल जाएगा आपको, करंट अफेयर, इन सभी की नोट्स आपको 980 इस नंबर पर मैसेज करके आप बीपीएससी के लिए नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पर, बहुत ही कम प्राइस, ओनली रुपीज़ 39 में आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग 1857 क्रांति के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी जाती है, ये 1857 की क्रांति को दी जाती है। और इसके साथ साथ इसे भारत का सैनिक विद्रोह एवं राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। और किससे, कितने नामों से इसे जाना जाता है? भारत का सैनिक विद्रोह या राष्ट्रीय आंदोलन भी 1857 की क्रांति को कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन जो फर्स्ट पेज है यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाए, एमसीक्यू पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ देखिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। तो देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे भारत में, ये लॉर्ड कैनिंग थे। कई बार, मैं कहूँ कम से कम 100-200 बार ये अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल थे। अब वहीं अगर हम बात करें कि उस समय पर ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया उस समय पर क्या थी? विक्टोरिया कौन थी? ब्रिटेन की उस समय पर महारानी थी। वहीं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री पूछ लिए जाते हैं कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई, उस समय पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पार्मिस्टन, इनका नाम याद रखिएगा। पार्मिस्टन उस समय पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिस समय पर 1857 क्रांति हुई। और 1857 की जो क्रांति थी, उसका प्रतीक क्या था? उसका प्रतीक, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो प्रतीक जो था, ये था कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी उस समय पर क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक था। अब क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 से हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो 1857 के विद्रोह का मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसे मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, जनता का विद्रोह। ऑप्शन बी, लोगों का विद्रोह। ऑप्शन सी, सिपाही विद्रोह। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसको जो मुख्य रूप से जाना जाता है, ये सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग आंसर्स को कमेंट में फास्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके कि हाँ आपका आंसर सही जा रहा है। मेरे बताने से पहले आप या तो आंसर मन में रीड कीजिए, कोशिश कीजिए कमेंट में आप आंसर लिख पाए। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये मैं आपको अभी बताकर आया था। और मैंने ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, या लॉर्ड बैटिंग,
लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 क्रांति के समय मैंने बताया था भारत का गवर्नर जनरल उस समय पर लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो 1857 की क्रांति हुई उस समय पर उसका प्रतीक क्या था, उस समय पर उसका प्रतीक क्या था। तो जो प्रतीक था आपको पता ही है, प्रतीक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रतीक जो था ये आपका 4 ऑप्शन, कमल का फूल, तलवार, कमल और रोटी एंड इनमें से कोई नहीं। तो प्रतीक जो था आपको पता है, प्रतीक मैंने बताया था कमल का फूल। इसको आप लोग आंसर मत कर दीजिएगा क्योंकि कमल का फूल के साथ साथ रोटी भी था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा राइट आंसर होगा कि कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी ये हमारा राइट आंसर था। ये गड़बड़ा हो चुका है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश या ब्रिटेन का पीएम कौन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ऑप्शन ए लॉर्ड पामस्टन, ऑप्शन बी जॉर्ज, ऑप्शन सी ऋषि सुनक या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति के समय जो भारत जो ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे, ये थे लॉर्ड पॉमिस्टन और अभी क्या थे, ऋषि सुनक थे। हाल ही में 7 दिन पहले इन्होंने अपनी सत्ता खो दी है, इनकी बुरी तरीके से हार हुई है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह कब दबा दिया था। देखिए ये जो शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई 1857 में। शुरू कब होता है ये 10 मई 1857 को ये शुरू होता है। लेकिन और कहां से शुरू होता है, मेरठ से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, मेरठ से 10 मई 1857 को शुरुआत होती है। और कहां इसका अंत होता है और कब पूरे तरीके से दबा दिया गया था। तो इसको पूरे तरीके से दबा दिया गया था ऑप्शन नंबर सी 1859 में। और कहां दबा दिया, इसका अंत कहां हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका अंत कहां हुआ। तो याद रखिएगा इसका जो अंत हुआ ये ग्वालियर में हुआ। कहां हुआ अंत जो हुआ इसका, ये ग्वालियर में हुआ, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। देखिए बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि कुंवर सिंह जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति में किस प्रांत का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने जो नेतृत्व किया था इन्होंने बिहार प्रांत का किया था। और जगह अगर पूछ ली जाए तो जगदीशपुर याद रखिएगा। कौन सी जगह याद रखनी है आपको, जगदीशपुर आपको याद रखना है। और अगर उस समय पर पूछा जाए इनकी एज क्या थी तो 80 साल इनकी उस समय पर उम्र थी। ये कितने साल के थे उस समय पर, 80 वर्ष इस समय पर ये इनकी एज थी। कितनी, 80 वर्ष इनकी उस समय पर एज थी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। इजी सा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो सीता था, मणिकर्णिका था, सरस्वती था, इनमें से कोई नहीं। तो इनका मूल नाम जो था ये मनकड़का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। जो 1857 की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी हिंदू सिख एकता, ऑप्शन सी सिख मुस्लिम एकता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय जो सबसे मजबूत सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था ये हिंदू मुस्लिम एकता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हिंदू हिंदू मुस्लिम एकता ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1857 की विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था। सबसे पहले बलिदान ऑप्शन देख के कीजिएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको करना है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है। ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो बलिदान दिया गया था, सबसे पहले जो बलिदान दिया था इनमें से ये मंगल पांडे ने दिया था। किसने, मंगल पांडे ने दिया था। और अंग्रेजों ने इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी थी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है
कि ये किस बटालियन के सिपाही थे। तो याद रखिएगा ये 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री के ये सिपाही थे, इस बटालियन के सिपाही थे। बटालियन थी इनकी 34वीं इन्फेंट्री। और ये कहाँ की बटालियन थी, याद रखिए बंगाल की बटालियन थी। कहाँ की, बंगाल की ये बटालियन थी, याद रखिएगा। और इनको फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कि इलाहाबाद में सिपाही विद्रोह का दमन किसने किया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि इलाहाबाद में सिपाही विद्रोह हुआ, उसका दमन किसके द्वारा किया गया था। तो इस जो दमन किया गया था, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कर्नल नील, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इलाहाबाद में आपका विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह जो हुआ था, उसका उसका जो दमन किया गया था, उसका दमन जो किया गया था, ये कर्नल नील के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कर्नल नील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा, कर्नल नील के द्वारा इसका दमन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप बीपीएससी के लिए नोट्स लेना चाहते हैं मैथ्स के, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, करंट अफेयर के नोट्स आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है। सबसे शक्तिशाली मैंने बता दिया, अब यहां पर बात की जा रही है सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है। लक्ष्मीबाई को, नाना साहब को, बहादुर शाह जफर को, या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की जो सबसे कमजोर कड़ी माने जाते हैं, ये माने जाते हैं बहादुर शाह जफर। किसे माना जाता है, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 1857 की क्रांति कब शुरू हुई। कब शुरू हुई 1857 की क्रांति, 20 जून। देखिए ईयर इसलिए नहीं है क्योंकि 1857 वहां ऑलरेडी मेंशन है। तो 20 जून को, 10 जून को, 10 मई को, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई, 10 मई 1857। और ये पूछ लिया जाए कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, तो मेरठ से, मेरठ यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी। 1857 10 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर चले, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि आपका किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गया था। यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, और ऐसी कौन सी घटना हुई हमारे देश में कि ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ये शासन, ये साम्राज्य कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में पहुंच गया था। तो ये 1857 की क्रांति घटना हुई थी, इस वजह से वहां पर ये पहुंच गया था। और इसमें क्या किया गया था, चलिए आगे बताता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। आगे एक चीज याद रखिएगा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, 30 दिसंबर 1858, 1 जनवरी 1858, 1 नवंबर 1858, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो घोषणा की गई थी, ये जो घोषणा की विक्टोरिया ने, ये की थी 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को की थी। और इसमें क्या किया गया था, इसमें एक चीज की गई थी कि जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल का जो पद था, इस पद को समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और नया पद एक सृजित किया गया था जिसको वायसराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वायसराय इसको कहा जाता था। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय पद सृजित किया गया था। घोषणा 1 नवंबर 1858। क्वेश्चन नंबर 15, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई। तो अभी अभी मैं आपको बता कर आया था कि 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दी गई थी मंगल पांडे को। और 34वीं इन्फेंट्री बटालियन बंगाल, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन कहां की थी, बंगाल के ये
सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 16 कि 1857 की विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास, ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 है हमारा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? सब किया धरा जो था, वैसे देखा जाए तो एक इस इनफील्ड राइफल का ही था। और इस इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1855, दिसंबर 1856 या दिसंबर 1857, या इनमें से कोई नहीं है। आप एक चीज बताइए, 1857 की क्रांति से पहले ये घटना हो चुकी थी, 1857 की क्रांति से पहले ये घटना हो चुकी थी, तो देखिए दिसंबर 1857 इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इसको शामिल किया गया था, इनफील्ड राइफल को जो शामिल किया गया था, ये शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन कि 1857 का विद्रोह कहां समाप्त हुआ? ये मैंने 2-3 बार बता चुका हूं कि इसकी शुरुआत पूछी जाए तो शुरुआत याद रखिएगा 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत हुई थी। और अंत कहां होता है इसका? अंत जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश एमपी में। कहां पर? मध्य प्रदेश में आपका ये पड़ता है ग्वालियर, वहां इसका अंत हुआ था। शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। 19 क्वेश्चन, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 44वीं नेटिव इन्फेंट्री, 54वीं नेटिव इन्फेंट्री, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो याद रखिए इनकी कंपनी का नाम क्या था। ये कंपनी के सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, बंगाल। और जगह पूछ ली जाए अगर तो याद रखिएगा बंगाल में ये कंपनी थी। कहां पर? बंगाल के ये सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। क्वेश्चन 20, डंका साह के नाम से किसे जाना जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि डंका साह के नाम से किसे जाना जाता था? तो तात्या टोपे को, बहादुर शाह जफर को, मौलवी अहमदुल्ला शाह को, या इनमें से कोई नहीं। डंका साह के नाम से जिसे जाना जाता था उस व्यक्ति के ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए इनाम भी रखा हुआ था। कितना इनाम रखा हुआ था? 50,000 रुपए इन पर इनाम रखा हुआ था। और ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए इनाम भी रखा हुआ था। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। आप बीपीएससी में तो नहीं, बट थोड़ा डीपली जाता है एग्जामिनर, तो कभी कभी इस एग्जाम को पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाता है कि इनमें से किसके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए इनाम रखा हुआ था। तो इस टाइप से थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आने से पहले बीपीएससी के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप फ्री में इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहादुर शाह जफर के द्वारा। क्योंकि बहादुर शाह जफर की उस समय पर एज हो चुकी थी, दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए थे मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ही थे। तो इन्होंने जो अपॉइंट किया था, इन्होंने जो सेनापति बनाया था, ये बख्त खां बनाया था। किसको? बख्त खां को इन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया था। याद रखिएगा 1857 क्रांति में। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? 1857 क्रांति में आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ये झांसी से लड़ते लड़ते मध्य प्रदेश ग्वालियर तक पहुंच गई थी। वहां इनके पीछे पीछे ही कैप्टन हीरोज पहुंच गए थे। वहां ये इन्होंने अंतिम सांस ली, वहां इनकी मृत्यु हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई की। तो इन्हें अंतिम युद्ध में जो हराया था ये कैप्टन हीरोज ने हराया था। किसने हराया था? कैप्टन हीरोज ने इनको वहां पर हराया था। अगला क्वेश्चन,
कुल्लू, कुल्लू कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैं 1857 के का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश कुल्लू में किसके द्वारा किया गया था? ये यहां पर आपसे पूछा गया है, ये यहां पर आपसे पूछा गया है। राणा प्रताप के द्वारा, वीर सिंह के द्वारा, दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कुल्लू हिमाचल प्रदेश में जो 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, ये वीर सिंह ने, और वीर सिंह के साथ में राणा प्रताप दोनों ने किया था। तो जब दोनों हमारे ए सही है, बी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमें दोनों गिवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग इसका राइट आंसर कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद का नेतृत्व आपसे पूछा गया है, 24वां क्वेश्चन, कि इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, बेगम ऑफ अवध ने, किसने किया था? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम ऑफ अवध, और इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद का नेतृत्व जो किया था, ये किया था लियाकत अली ने। किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। अब मौलवी अहमदुल्ला का पूछ लिया जाए, मौलवी अहमदुल्ला का पूछ लिया जाए, तो इन्होंने फैजाबाद का नेतृत्व किया था। कहाँ का? फैजाबाद का इन्होंने नेतृत्व किया था। वहीं अगर बेगम ऑफ अवध के बारे में पूछ लिया जाए कि इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था, तो इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था। कहाँ का? इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था, इतना आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 25वां कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? यानी 1857 की जब क्रांति हो गई, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जो सिपाही भर्ती किए थे, तो उसका जो चयन किया गया था, वो किन राज्यों से किया गया था? पहला गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। दूसरा मद्रास एवं मराठा से। तीसरा पूर्व में बंगाली एवं उड़िया से। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चयन किया गया था इनका, ये सिपाहियों का चयन जो किया गया था, ये ऑप्शन नंबर एक, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से इनका चयन किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 कि असम की क्रांति का नेतृत्व करता था। असम की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? मनीराम दत्त, कुंवर सिंह, नाना साहब, या इनमें से कोई नहीं? नाना साहब या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए असम की जो क्रांति थी, उसके नेतृत्वकर्ता जो थे, ये थे आपके याद रखिएगा, मनीराम। ये कौन थे? मनीराम दत्त थे। और वहीं अगर बाकी के दोनों ऑप्शंस की बात करें, कुंवर सिंह की बात करें, तो इन्होंने नेतृत्व किया था, इन्होंने बिहार प्रांत से किया था, बिहार प्रांत से किया था। नाना साहब ने जो किया था, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से किया था। कहां से किया था? कानपुर से किया था। कहां से? कानपुर से किया था। नेक्स्ट, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? आपातकालीन मुख्यालय किसके द्वारा बनाया गया था 1857 की क्रांति के समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो 1857 क्रांति के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो बनाया गया था, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कि 1857 में अंग्रेजों का साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन जो है, ये थे नामधारी सिख। नामधारी सिख ऑप्शन नंबर एक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कि किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट बर्टन की हत्या कर दी थी? बर्टन की हत्या कहां पर कर दी गई थी, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। असम में, बिहार में, राजस्थान में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन पूछे गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में डीपली थोड़ा सा चला जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए यहां पर अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाए, तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो बर्टन की हत्या की गई थी, ये कोटा में की गई थी। कहां पर? कोटा में की गई थी। बट यहां पर कोटा ना देके प्रांत का नाम दे दिया है, राज्य का नाम दे दिया है, तो राजस्थान याद रखिएगा। क्या नाम रखना है आपको याद? राजस्थान याद रखना है। वैसे इसका आंसर अगर कोटा ऑप्शन होता, राजस्थान के अगर डिस्ट्रिक्ट दिए जाते, तो हम कोटा इसका राइट आंसर कर देते।
चलिए वीडियो शुरू, सॉरी, इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, फ्री में ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं यहाँ पर ₹ओनली 39 में। लाइक एंड शेयर वीडियो कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर कर देना है। क्वेश्चन 30, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, नाना साहब के, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं अजीमुल्ला खां जो थे ये नाना साहब के, किसके? नाना साहब के सलाहकार थे। और नाना साहब ने कहाँ का नेतृत्व किया था? कानपुर का, याद रखिएगा, कहाँ का? कानपुर का इन्होंने नेतृत्व 1857 क्रांति में कानपुर में इन्होंने किया था, कानपुर का किया था। दोनू पंथ के बारे में पूछी गया क्वेश्चन है कि दोनू पंथ किसका नाम था? दोनू पंथ इसका वास्तविक नाम था, जैसे कि मैंने बताया रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका का था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि दोनों पंथ किसका वास्तविक नाम था? रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका का, नाना साहब मंगल पांडे, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब का नाम दोनों पंथ था। क्या था? दोनों पंथ नाना साहब का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन 32, यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है, यह किसका कथन था? यह किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली बंदूक तो गोली चलने से पहले ही मार देती है? यह किसका कथन कथन था? तो ये कथन जो था ये नाना साहब का कथन था। किसका? नाना साहब का ये कथन था। किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी? किस आयोग ने की थी? ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो ये जो किया गया था विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की जो योजना तैयार की गई थी, ये योजना तैयार की गई थी, ये योजना तैयार की थी ऑप्शन नंबर बी, पील कमीशन ने ये योजना तैयार की थी। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कि विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिक का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? क्वेश्चन समझिए, यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात पूछा गया है, यानी पहले जिसका नाम आया है वही अनुपात रखा जाएगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछता कि भारतीय और यूरोपीय कितने थे, तो भारतीय थे 2, यूरोपीय थे 1, तो ये भारत और यूरोप का रेशियो बन गया। पहले जब किसने पूछा है कि यूरोपीय और भारत का रेशियो क्या था, तो 1:2, याद रखिएगा, यूरोपीय 1 पर 2 भारतीय सैनिक थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा। अगर पहले भारत देता तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाता। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है ये। क्वेश्चन 35 कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? सरकारी इतिहासकार कौन था भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का? राज बहादुर, एसएन सेन, जॉन मथाई, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो थे ये थे आपके एसएन सेन। कौन थे? एसएन सेन। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका कि 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि 1857 की महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, बंगाल में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? यहां पर तो देखिए बैरकपुर छावनी जो है ये आपकी बंगाल प्रांत में स्थित, कहां पर? बंगाल प्रांत में ये स्थित है, इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का सलाहकार नहीं पूछा गया, यहाँ कमांडर इन चीफ पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, आप लोग याद रखिए। कमांडर इन चीफ पूछा गया है तो अजीमुल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, या इनमें से कोई नहीं? तो इनके जो कमांडर इन चीफ थे, नाना साहब के कमांडर इन चीफ, आप जानते हैं नाना साहब ने 1857 क्रांति में कानपुर से विद्रोह स्टार्ट किया था, कानपुर का इन्होंने नेतृत्व किया था। बट इनके जो कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो कौन थे? ये थे आपके तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे थे। क्वेश्चन 38 कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? 1857 की क्रांति हुई, जो संघर्ष हुआ
उसमें किस प्रांत से सबसे ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए अवध से, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, या इनमें से कोई नहीं। जो सबसे भाग जो लिया था ये लिया था अवध से। कहां से? अवध से लिया था सबसे ज्यादा सैनिकों ने। क्वेश्चन 39 कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई? तो मैं कई बार बता चुका हूं, इसकी शुरुआत 1857 क्रांति की मेरठ से हुई। कब हुई? 10 मई। कब हुई? 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत मेरठ से हुई। अंत कहाँ हुआ? अंत हुआ ग्वालियर में। अंत कहाँ हुआ इसका? लास्ट कहाँ हुआ? ग्वालियर में इसका अंत हुआ। ओ, नोट्स लेने के लिए या ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। ये सेशन अगर आपको पसंद आए तो आई होप ये सेशन आपको पसंद भी आएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, किसका कथन है? यानी 1857 का विद्रोह था उसका स्वरूप कैसा था? राष्ट्रीय था। ये किसने कहा था? एसएन सेन ने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था, अशोक मेहता ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। ये आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये होमवर्क में देके जाता हूं कि इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वरना आप नंबर पर मैसेज करके कमेंट में इसका आंसर मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने, इकबाल ने, मीर कासिम ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो देखा था ये मिर्जा गालिब ने देखा था। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मिर्जा गालिब का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध कहाँ से है? आगरा से इनका संबंध है। कहाँ से? आगरा शहर से इनका संबंध था। याद रखिएगा, मिर्जा गालिब कहाँ से? आगरा से। द पीजेंट एंड द राज, द बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कई बार एग्जाम में पूछी गई है। द पीजेंट एंड द राज किसकी पुस्तक है? लॉरेंस लैंसडाउन, एरिक स्टोक्स, या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। तो द पीजेंट एंड द राज जो पुस्तक है ये एरिक स्टोक्स की पुस्तक है। किसकी? एरिक स्टोक्स की आपकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 44 कि 1857 में जो विद्रोह हुआ दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, या बख्त खान ने? तो ये जो नेतृत्व किया था ये किया था बख्त खान ने। किसने? बख्त खान ने। क्योंकि बख्त खान को बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। इतना आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। इतना आपको क्या करना है? याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाते हैं कि 1857 के विद्रोह को दबाने में किसकी अहम भूमिका रही थी? 1857 के विद्रोह को दबाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी हीरोज ने, कैनिक ने, कैंपबेल ने, या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 45। तो देखिए याद रखिएगा ये जो भूमिका निभाई थी ये सबसे ज्यादा निभाई थी किसने? कैंपबेल ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी कैंपबेल ने। और कहां कहां का इन्होंने जो विद्रोह हो रहा था वहां कुचला था, वहां दमन किया था, विद्रोह को रोका था। तो ये दो जगह थी सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें दो जगह थी। पहली थी लखनऊ। पहली जगह कौन सी थी? लखनऊ थी। और दूसरी महत्वपूर्ण जगह जो थी इसमें, ये दूसरी महत्वपूर्ण जगह थी कानपुर। इसलिए सबसे ज्यादा जो क्रेडिट दिया जाता है ये कैंपबेल को दिया जाता है। 1857 के विद्रोह को रोकने या दबाने का क्रेडिट कैंपबेल को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज के समक्ष समर्पण किया था? सबसे पहले याद रखिएगा अंतिम मुगल बादशाह पूछ लिए जाते हैं तो ये बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने क्या किया? इनका जो इन्होंने समर्पण जो किया था ये हडसन के सामने किया था। हडसन के सामने इन्होंने समर्पण किया।
इसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने, इनके दोनों बेटों को इनके सामने ही गोली मार दी थी। और इनको मारा नहीं था, इनको मारा नहीं था, बल्कि इनको कहां भेज दिया था, इनको रंगून की जेल भेज दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनको कौन सी जेल भेज दिया गया था, तो इनको रंगून की जेल भेज दिया गया था। और इनकी इनकी मृत्यु 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब समर्पण किया था इन्होंने, 20 सितंबर 1857 को हडसन के सामने इन्होंने समर्पण किया था। क्वेश्चन 47 कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। आप जानते हो जो इनफील्ड राइफल शामिल की गई थी उसमें चर्बी वाले कारतूस जो यूज होते थे, इसी वजह से स्टार्ट हुई, इसीलिए इसको नाम दिया गया कि धर्म की लड़ाई के लिए ये शुरुआत की गई थी। लेकिन क्या हुआ, तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में इसको समाप्त हुई। ये जो समाप्त हुई स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुई थी। क्वेश्चन 47, तो ये किसने कहा था, वीडी सावरकर, एस एन सेन, जॉन मथाई और इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन था एस एन सेन का। ये कथन किसका था, एस एन सेन का ये कथन था। क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 48 कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने युद्ध किया था, सुरेंद्र शाही ने, उज्जवल शाही ने, कुंवर सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किया था, ये किया था बिहार 21 अप्रैल 1858 को डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने युद्ध किया, ये युद्ध किया था कुंवर सिंह ने। किसने, कुंवर सिंह ने युद्ध किया था। और अगर जगह का नाम यहाँ पूछ लिया जाए, जगह का नाम पूछ लिया जाए तो आरा, क्या याद रखोगे, आरा, आप लोग जगह का नाम याद रखोगे, आरा जगह का नाम आप लोग यहां पर याद रखोगे। क्वेश्चन 49 कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, याद रखना, एस्टीवेक, डगलस, विलियम टेलर, या इनमें से कोई नहीं। तो पटना पटना डिवीजन जो था इसका जो कमिश्नर था ये विलियम टेलर था। कौन था, विलियम टेलर था। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ किस जगह शामिल हुए, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ किस जगह शामिल हुए, आरा, पटना, बेतिया, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये शामिल जो हुए थे ये आरा में हुए थे। कहां पर हुए थे, आरा में हुए थे। अगर आप बीपीएससी की नोट्स लेना चाहते हैं मैथ्स के, मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग, इसके बाद हिंदी, हिंदी तो मैं कहूंगा मेरी पूरी फंसेगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। करंट अफेयर, करंट अफेयर और जीके। करंट अफेयर 2023 का मांगोगे तो 23 का भी एक ही पीडीएफ में पूरा दे दूंगा। ये नोट्स आपको, आप इस नंबर पर मैसेज करके, इस नंबर पर मैसेज करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं। 9808347403 पर मैसेज करके आप ले सकते हैं इन नोट्स को। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे के एग्जाम के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वीडियो में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ग्रुप्स का, वहां आप लोग ऐड हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पीपीएससी के अंदर सिलेक्शन पाने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।